हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एचएससी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि एचएससी में जो है एक चैप्टर आपका जो है वो जरूर आता है, जो कि है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रायिकता। तो आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर आपने देखे हैं तो उसमें जो है आपके हर एक एग्जाम में जो है आपको एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला है, क्योंकि जो है एचएससी जो है एक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से जो है आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और वो काफी इजी होता है। तो अभी हम आज की वीडियो में यही जानेंगे कि आप जो है प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन को जो आप जो है बिल्कुल आसानी से जो है इजी ट्रिक के साथ जो है कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बड़े रहिए अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप जो है एचएससी क्रैकर्स पर हैं, तो अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे जो है आपको जो है मैथ की जो है लेटेस्ट ट्रिक आपको देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज का चैप्टर हम सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, क्योंकि जो है एचएससी जो है आपने अगर आपने देखा होगा कि एचएससी जो है हर बार जो है एक प्रोबेबिलिटी का जो है क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि हिंदी में लिख लेते हैं प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, अगर हम इसके बेसिक से बात करें कि जो है आप जो है इसको प्रोबेबिलिटी का जो है एक किस्म से संभावना का रूप दे सकते हैं कि अगर जो है किसी चीज को जो है कंप्लीट करने की, यानी कि कोई काम होगा या नहीं, उसकी संभावना को ही हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो सबसे पहले जो है आपको जो है बेसिक बात याद रखनी चाहिए कि जो है हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो है एग्जाम में जो है डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है यानी कि प्रायिकता जो है कभी भी जो है आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को पूछा यानी कि कोई काम होगा या नहीं होगा, या तो वो होगा और या नहीं होगा, यानी कि आपका जो कोई भी काम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप किसी काम को करते हैं या तो आप उस काम को कंप्लीट करोगे या फिर आप उस काम को करोगे ही नहीं, तो इस केस में जो है आपका नेगेटिव आंसर जो है कभी भी नहीं आएगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल है कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर दूसरा केस क्या हो गया आपका कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी एक से बड़ी नहीं हो सकती, कि प्रोबेबिलिटी जो है आपकी एक से कभी भी बड़ी नहीं होगी। अगर हम बात करें तीसरे रूल की, क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा, यानी कि हम लिख लेते हैं इसको भी, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, यानी कि ना तो वो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के अंदर ही जो इसका आंसर आएगा। तो और चौथा क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 नहीं हो सकती। जीरो नहीं हो सकती, आपकी जो है वो 5 हो सकती है, पर परंतु जो है 0 नहीं होगी। तो आपको जो है बेसिक से 4 बात जो है आपको जो है याद कर लेनी है। तो आपसे पेपर में जो है डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ लेते हैं अभी अपनी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर की तरफ कि जो है आपके कैसे क्वेश्चन जो है आपको प्रोबेबिलिटी में आते हैं और आप जो है उनको कैसे आसानी से जो है आप उनको सोल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट की कि आपकी प्रोबेबिलिटी में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे एक तो जो आपसे पूछते हैं डाइस के क्वेश्चन, यानी कि क्या है, पासा। आपसे पासे के क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे दूसरे किसी के क्वेश्चन पूछते हैं कॉइन के।
यानी कि सिक्के के, तो आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ताश के, यानी कि कार्ड। और चौथा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं गेंद के, यानी कि बॉल के, यानी कि गेंद। तो आपसे बेसिकली जो है इन चारों से ही आपके जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि डाइस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर कॉइन के, या फिर आपके कार्ड के, और आपके या फिर बॉल के। तो अभी जो है हम इस वीडियो में जो है आपके जो है दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है डाइस और कॉइन। तो अगले आपके दो पार्ट जो है बन जाएंगे कार्ड और बॉल के, यानी गेंद के, और जो है हम अगले जो है अगले पार्ट में करें, क्योंकि एक वीडियो जो है काफी बड़ी हो जाती है। तो हम शुरू कर लेते हैं, अपने स्टार्टिंग करते हैं डाइस से, कि आपके जो है डाइस से जो है किस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको पता है कि डाइस जो है, डाइस के कितने फेस होते हैं। अगर हम डाइस को, आप पता है डाइस क्या होता है, यानी कि अगर आपने सांप सीढ़ी खेली यानी कि गिट्टे खेले हैं, तो आप जो है उसमें कितने फेस होते हैं आपके, ये देख सकते हैं आप जो गिट्टा कैसा होता है। ये आपके जो है कुछ जो है इसकी 3D फिगर जो है आपकी ऐसी होती है। तो उसके कितने फेस होते हैं आपके, जो है आपके 6 फेस होते हैं। अगर आप जो है डाइस को एक बार उछालते हैं, यानी कि अगर डाइस को एक बार उछाला जाए, तो आप अगर डाइस को एक बार उछाला जाए तो आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी कि आपका जो है डाइस पे जो है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, और 4 और 5, ऐसे ही आपके डाइस पे जो है कितने फेस होते हैं आपके, मैक्सिमम नंबर आपके 6 होते हैं। तो आपके जो है आपके 6 नंबर जो है आपके डाइस पे आ सकते हैं। अगर आप डाइस को एक बार उछालते हैं तो उसके टोटल आपके कितने फेस होते हैं उसमें, तो आपके फेस होते हैं 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फेस होते हैं आपके, ब्रैकेट में लिख के लेते हैं हम, कितने फेस होते हैं आपके 6। यानी कि अगर आप डाइस को, यानी कि गिट्टे को, पासे को अगर आप एक बार उछालते हैं तो आपके कितने फेस आ सकते हैं, 6 फेस आ सकते हैं ऐसे ही। तो अगर हम बात करना चाहें तो आप जो है अगर फेस को, यानी कि आपको पता है कितने फेस होते हैं आपके गिट्टे में, 6 फेस होते हैं। अगर आप एक बार उछालते हो यानी कि, तो इसकी पावर कर दीजिए 1, तो आप फेस की पावर 1 करते हैं तो कितने आते हैं आपके 6। आपको पता है फेस कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, तो 6 की पावर 1 करोगे तो आप कितने कितने आ गए आंसर 6। अगर हम बात करें डाइस को अगर 2 बार उछाला जाए, यानी कि अगर डाइस को जो है आप 2 बार उछालो, या फिर कह सकते हैं कि आप 2 पासों को, यानी कि 2 डाइस को जो है एक बार उछालो, यानी कि एक बार में जो है आप 2 डाइस का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर एक ही डाइस को जो है आप 2 बार उछाल रहे हैं, तो आपके कितने हो जाएंगे आंसर। तो आपको सिंपली फेस की पावर क्या कर देनी है 2। तो फेस कितने होते हैं 6, 2 बार उछालना है तो आपको कितना कर देना है, फेस की पावर 2 कर दोगे तो आपके कितने आउटकम आ सकते हैं 36। तो ऐसे ही अगर आप 2 गिट्टों को एक बार उछालते हैं, या फिर एक ही गिट्टे को 2 बार उछालोगे, तो आपके कितने आउटकम आ सकते हैं, टोटल 36 आपके आउटकम आ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप बात करें कि एक डाइस को अगर जो है आप 3 बार उछालो, या फिर 3 डाइस को एक ही बार उछालो, बात बराबर है, क्योंकि एक बार में भी अगर आप गिट्टे को 3 बार उछालोगे तो 3 अंक आने की संभावना है, और ऐसे ही अगर आप 3 गिट्टों को एक बार उछालोगे तो 3 जो है डिजिट जो है एक साथ आने की संभावना है। तो ऐसे ही उसके फेस कितने हो जाएंगे 6 की पावर 3, तो जो कि आपको पता है 216। तो आपको सिंपली करना यही है कि जितने भी आपको बोला जाए कि एक गिट्टी को इतनी बार उछाला जाए, यानी एक डाइस को जो है n टाइम्स उछाला जाए, तो आपके कितने आंसर हो जाएगा, तो उस फेस की पावर n कर दीजिए। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर डाइस को n टाइम्स जो है उछाला जाए, तो आपका आंसर क्या होगा 6 की पावर n कर दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा आपका आंसर 6 की पावर n। तो जो है आपका डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपके एचएससी में आया हुआ है कि अगर जो है आप जो है एक डाइस को जो है 3 बार उछालते हैं तो आपके आउटकम कितनी आती है 216, यानी कि आपको फेस की पावर कितनी कर देनी है 3।
यानी कि जितने भी आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपली उसकी फेस की पावर कर देनी है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो अभी जो हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अगर आपका फेस 1 है तो आपको पता है कितने आपके डैश पे नंबर आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। ऐसे ही अगर हम बात करें 2 की कि आपके कितने आउटकम आ सकते हैं टोटल 36। तो 36 में कौन कौन से नंबर हैं कि आपके जो पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो अभी हम वीडियो में जानेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की, तो आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो अभी है जो है हम कुछ डाइस के क्वेश्चन लगाते हैं जो आपके एग्जाम में पिछली बार भी पूछे गए थे। तो आपको पता है कि अगर आपके डाइस को जो है एक बार उछाला जाए तो आपके कितने आउटकम आ सकते हैं, ये हैं, यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं 6 हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्वेश्चन ये है कि सम संख्या, आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर गिट्टे को एक बार उछाला जाए, यानी कि अगर डाइस को एक बार उछाला जाए तो इसके जो हम पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस के। अगर आपसे पूछा जाए कि डैश को एक बार उछाला जाए तो जो है आपके सम संख्या आने की संभावना, सम संख्या यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपके जो है इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है। तो आपको पता है टोटल आउटकम कितनी होती है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या प्रोबेबिलिटी का जो है आप पी से नोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके जितने आ सकते हैं, यानी कि आपको पता है सम संख्या कितनी आ सकती है, एक तो 2 आ सकती है और 4 और 6। तो आपके कितने नंबर हो गए हैं 3 जो है आपके, यानी टोटल काउंट कर लो 1 2 3, यानी कि आपके 3 जो है आपके नंबर आ सकते हैं, यानी कि 3 आउटकम्स आ सकती हैं। और अपॉन में यानी कि डिवाइड में करते हैं टोटल आउटकम्स कि आपकी जो है टोटल कितनी आउटकम्स हैं। तो टोटल आपको पता है कितनी है 6, तो 3/6 कर देंगे। तो जो कटता है उसको काट देंगे, 3 1 जा ये 2 से। तो आपका क्या आंसर आ गया है 1/2। तो आपका आंसर ये है, यानी कि आपसे पूछा गया था कि सम संख्या इवन आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको जितनी सम संख्या आ सकती हैं तो आपने उसको काउंट किया और ऊपर लिखा, फिर डिवाइड में आपको जितनी टोटल आउटकम्स होती हैं। तो आपको पता है एक बार उछाला गया तो आपके टोटल आउटकम्स कितनी हो सकती है 6। तो आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो जो काट पीट के आंसर आएगा आपका क्या आंसर आया है 1/2। तो ऐसे आप जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को जो आप कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ एक दो लगाते हैं क्वेश्चन। सेकंड, तो आप जो है इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है प्राइम नंबर आने की प्रायिकता, कि आपके जो है अगर आपके डाइस को एक बार उछाला जाए तो आपके अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है, यहाँ पे हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का साइन p इक्वल टू, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो कि जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं होती है, यानी कि किसी से डिवाइड नहीं होगी, यानी किसी के पहाड़े में यानी कि टेबल में वो जो नहीं आएगी, सिर्फ जो है अपने आप से ही जो डिवाइड होती है। तो अभी हम बात कर लेंगे इन नंबर्स की, क्योंकि टोटल आपको पता है कि अगर आपको गिट्टे को डाइस को एक बार उछालोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनमें से ही कुछ आ सकता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है जो कि सिर्फ अपने से डिवाइड होती है। तो आपको पता है वो क्या है 2 है, 3 है और 5 है।
आपको पता है कि 1 जो है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी कि जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और जो है आप जो है उसको 1 को जो है आप कह सकते हैं कि वो ना तो अभाज्य होता है और नहीं भाज्य है, उसको जो है आप किसी में काउंट नहीं करते हैं। तो आपके जो अभाज्य संख्या शुरुआत हुई है तो वो आपके कहां से हुई है, 2 से, तो 2 और फिर 3, ऐसे अगर आप 4 को देखोगे तो 4 जो है 2 की टेबल में आता है, तो इसलिए 4 को हम अभाज्य नहीं बोलेंगे। ऐसे ही आप 5 को जो है अभाज्य बोल सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर, और 6 जो है आपका 2 के में भी आता है, 3 के में भी। तो इसलिए आपके जो है 6 तक जो है आपके प्राइम नंबर सिर्फ कौन से हुए, 2, 3 और 5। तो टोटल आपके कितने नंबर आए हैं, 3 आए हैं। और टोटल आउटकम्स यानी कि आपकी टोटल प्रायिकता कितनी है, टोटल 6 है। तो 3/6 आपका आंसर हो गया। तो इसको जो है सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका क्या आंसर आया है, 1/2। तो आपके अगर गिट्टे को एक बार उछाला जाए तो अभाज्य संख्या आपकी कितनी आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो ऐसे आप जो इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें आपके भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, कि अगर आप जो है डाइस को एक बार उछालते हो तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर जो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आप जिस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता है भाज्य क्या होते हैं, यानी कि जो आप डिवाइड हो जाएं किसी की टेबल से, तो आपको पता है कौन कौन से ऐसे, सिर्फ आपका जो है ये हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो आपका भाज्य है कौन सा, सिर्फ आपका भाज्य जो है आपका एक तो 4 हुआ और दूसरा 6, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो किसी की टेबल में आ सकते हैं। तो आपको पता है एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, तो प्रोबेबिलिटी आपकी ये होगी, कितने हैं टोटल, 2 नंबर से, यानी कि 4 और 6, 2 नंबर हैं, और टोटल आउटकम्स कितनी है आपकी, 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, तो आपका टोटल क्या आंसर आ गया है, 1/3। यानी कि आपके अगर डाइस को एक बार उछाला जाए तो आपके भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, 1/3। तो आप जो है इसको कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली जो है आपके एचएससी के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है आपसे ये डायरेक्टली जो है आपसे पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो ये आपको बिल्कुल इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, और ये आपसे जो है ऐसे ही आपसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं आपसे। तो हम फोर्थ की लगाते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी। कि आपसे पूछ ले कि आपकी जो है एग्जैक्टली 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका 2 ही आए, ऐसी प्रायिकता कितनी हो सकती है आपकी। तो आप प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितना है, 2 आने की बोली है तो 2, 1 बाय टोटल ऑप्शन कितनी है, 6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/6। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप जिनको ऐसे कर सकते हैं। तो अभी हम बढ़ लेते हैं अपने और आगे कि आपसे जो है डाइस की अगर बात करें कि अगर डाइस को कितनी बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए। ये तो था आपका 1 बार, यानी कि अगर आप डाइस को जो एक बार उछालते हैं तो कितनी आपकी आउटकम्स आ सकती है, 6। तो अगर आपको डाइस को जो है 2 बार उछाला जाए, यानी कि एक डाइस को जो है आप 2 बार उछालो या फिर इकट्ठे 2 डाइस को एक बार उछालो, तो उसके आपके आउटकम्स कितने आ सकते हैं। तो आपको पता है टोटल आउटकम्स कितनी होती है आपकी, यहाँ हम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम कितनी होती है आपको पता है, फेस की पावर क्या करते थे हम, n, यानी कि आप फेस कितने होते हैं हमारे 6, n की जगह पे आपको क्या लिखना है 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 36। तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो है वो 36 जो नंबर जो है वो आपके कौन से हैं, कि जो आपके
पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको सिंपली क्या याद करना है, तो आपको लिखना है स्टार्टिंग में 1 1 1 1, आपको 6 बार लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही आपको फिर क्या लिखना है यहाँ पे 2 2, 6 बार आपको जो है 2 लिख देना है। ऐसे ही फिर आपको क्या करना है 3 को लिख देना है। ये आपको जो है याद कराने की ट्रिक है। ऐसे ही आपको 4 लिख देना है। फिर ऐसे ही आपको 5 लिख देना है। तो इनको जो हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, आपको जो है ये शायद विजिबल नहीं हो रहे होंगे। ऐसे आपको 6 बार लिखना है इनको सारों को। ऐसे ही अब 3 को लिखेंगे, ऐसे ही 4 को लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे 6। तो अब क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे 1 लिख देना है 1 1 1। पहले हमने 1 1 इस साइड लिखा था, अब हम 1 1 इस साइड लिखेंगे। अब क्या करेंगे 2 2 लिखेंगे, और फिर 3 3, अब 4 4, अब 5 5, अब जो है हम 6 लिखेंगे। तो अगर आप जो है एक डाइस को 2 बार ही उछालते हैं या फिर 2 डाइस को आप 1 बार ही उछालते हैं, तो आपके जो 30 आउटकम्स आ सकते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं कि अगर आपके जो 36 जो आउटकम आ सकती हैं वो आपकी क्या आ सकती हैं। तो आपकी 1 1 आ सकती है 1 2, यानी कि अगर आप पहले पे आपका 1 आ सकता है, हो सकता है दूसरे पे भी आपका 1 आ जाए। ऐसे ही आपका हो सकता है फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए। ऐसे ही आपका फर्स्ट पे 1 आ जाए, ऐसे 4 आ जाए। तो ऐसे आपकी अगर देखा जाए तो आपके जो है 36 जो है ये नंबर जो है आपके पॉसिबिलिटी जो आउटकम्स आ सकती हैं। तो आप जो है इनको इनका रोल है बहुत ही कि आप जो है इस पे जो डाइस को 2 बार उछाला जाए, तो आपका बेसिकली जो है ज्यादातर क्वेश्चन 2 डाइस से ही पूछता है कि आपकी डाइस को जो है 2 बार उछाला जाए। तो आपके जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको जो है इनको बनाना भी जो है आपको आ गया है, ये काफी इजी है। तभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपका जो है स्क्वायर आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर आने की प्रायिकता, यानी कि पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता क्या है। तो आपको पता है पूर्ण वर्ग आने की संभावना क्या है। तो आपको पता है अगर हम बात करें कि 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है, आपको पता है 4 आता है। ऐसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 9 आता है। ऐसे ही अगर हम बात करें 4 के स्क्वायर की तो आपको पता है 16 आता है। और अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो आपका 25 आता है। अगर 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है। अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा। अगर 8 का स्क्वायर करें तो आपका 64 आएगा। अगर 9 का स्क्वायर करें तो आपका 81 आएगा। तो आपको पता लगाना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपका क्वेश्चन ये है कि आपका जो कंप्लीट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम जो है यहाँ पे आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है मैं आपका ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन ये है कि पूर्ण वर्ग यानी कि कंप्लीट स्क्वायर आने की प्रायिकता कि पूर्ण स्क्वायर यानी कंप्लीट वर्ग आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है इन नंबर्स में से आपको जो है कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से हैं आपको पता है। आपका एक तो 4 का स्क्वायर यानी क्या है 16 आपका हो सकता है।
अगर ऐसे ही बात करें हम 5 के स्क्वायर की तो 25 होता है, ये आपका स्क्वायर हो सकता है। अगर बात करें हम 6 के स्क्वायर की 36 होता है, ये भी आ सकता है। अगर हम बात करें 7 के स्क्वायर की तो आपका 49 होता है। तो लेकिन जो है आपके 46 ही तक आते हैं, क्योंकि आपने पता है कि आपके डाइस पे जो है 9 कभी नहीं आता, 6 ही आता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, कि मैक्सिमम नंबर जो है आपका हो सकता है तो वो 6 हो सकता है 1 से लेके, तो आपका 9 नहीं हो सकता। तो अगर हम बात करें अगले की 8 का स्क्वायर जो कि 64 होता है, ऐसे ही अगर हम बात करें 9 के स्क्वायर की तो 81 होता है, तो वो आता नहीं है। तो आपके कंप्लीटली कितने नंबर आ गए हैं स्क्वायर के, यहाँ से आप जिनको काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बनाना नहीं आएगा तो जो है आप इस क्वेश्चन को जो है आप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता है कितने आपके स्क्वायर आ सकते हैं, 1 2 3 4, तो आपके कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। और टोटल आउटकम्स कितनी है आपकी, टोटल आपको पता है आउटकम्स कितनी होती है 36, जो कि आपको डिवाइड में लिखनी है। तो अगर जो आपको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो काटता हो उसको काट देंगे, 4 1 जहां से 4 से कट गया ये 1 पे, और ये कट गया आपका 9 पे, तो आपका क्या आंसर आ गया 1/9। तो आपकी कंप्लीट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग आगे प्रायिकता क्या होगी आपकी 1/9। तो ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, हम इसको इरेज कर लेते हैं, तो मैं जो है इसको भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि जो है जगह जो है आपकी कम पड़ गई है। क्वेश्चन ये है कि क्यूब यानी कि पूर्ण घन यानी कि कंप्लीट क्यूब के पूर्ण घन यानी कि कंप्लीट क्यूब आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है अगर हम क्यूब की बात करें तो आपको पता है अगर 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 होता है, यानी कि दो डाइस के साथ लेंगे तो आपको पता है 2 डिजिट आएंगे, 2 तो आते ही है इसमें, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें 3 के क्यूब की, आपका 27 आता है, इसमें 7 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं आता। अगर हम बात करें 4 के क्यूब की जो कि है 64, अगर हम 5 के क्यूब की बात करें तो आता है 125, इनके ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ क्या बचा, यानी कि 4 का क्यूब ही आपका आ सकता है, जो कि आपका ये है 64। तो जो है अभी जो है हम इनको इरेज कर लेते हैं, दोबारा मैं इनको लिख लेता हूं। यहाँ पे था आपका 16, ये 25 आपका, 36 था, ये आपका 64 था। तो आपको पता है सिर्फ आपका जो कंप्लीट क्यूब जो है क्या आ सकता है सिर्फ 64, यानी कि क्या आ सकता है आपका सिर्फ 64 ही जो है आपका आ सकता है, कि अगर आप जो है एक डाइस को 2 बार उछालो तो आपका जो है सिर्फ कंप्लीट क्यूब कितना आ सकता है, एक ही आ सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी 1 बाय टोटल आउटकम्स कितनी थी आपकी 36, तो आपका क्या आंसर आ गया है 1/36। तो जो है ऐसे जो है आप जो है इन क्वेश्चनों को जो है आप लगा सकते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो आई होप के जो है अब आपको जो है ये क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको जो है कुछ सीखने को मिला, अगर आपको कुछ जो है ट्रिक अच्छी लगी है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी हम आगे बढ़ लेते हैं कि अगर एक डाइस को जो है 3 बार उछाला जाए तो आपको पता है आउटकम्स कितनी आती है 216 यानी कि 216। तो आपसे जो है ज्यादातर आपके जो है क्वेश्चन जो है आपके 2 डाइस तक ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे 3 डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता है टोटल ऑप्शन कितनी आती है आपकी 216, जो कि आपको सोल्व करना काफी इजी नहीं है, बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में जो है सीधा डायरेक्ट बस ये पूछ सकता है कि एक डाइस को यानी कि डाइस को 3 बार उछाला जाए तो टोटल आपके ऑप्शन कितनी होगी। तो आपको पता है क्या कर देना, आपको फेस की पावर n कर देना है, यानी कि अगर आपसे 3 की पूछे तो क्या करना है, फेस आपको पता है 1 डैश से कितने होते हैं 6, और फेस की बात कर रहा है तो फेस 6 होते हैं। अगर n की पावर बात कर रहा है यानी कि कितने बार उछाला गया है तो 3 बार, तो आपको क्या करना है 216। तो आपसे जो डायरेक्ट पूछ सकता है, तो इससे ज्यादा आपका जो है डैश का क्वेश्चन जो है आपको नहीं दिखेगा आपके इस क्वेश्चन में। तो अगर हम बात कर ले एक दो और क्वेश्चंस की, कि आपसे
कि डाइस को जो है 2 बार उछाला जाए तो उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये एक और आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि जो है आपका जो है फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आप लिख लेता है पहला नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है आपका क्या आए 1 आए, तो प्रायिकता क्या होगी। कि अगर आपकी डाइस को जो है 2 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए 2 बार उछाला जाए, तो टोटल आउटकम्स आपको पता है कितनी होती है। टोटल आउटकम कितनी होती है आपकी 2 बार उछाला जाए तो 36। तो आपको ये बोला है कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर के आपको 1 चाहिए है, बाकी पीछे जो है आपका कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपने देखा था कि आपकी जो है फर्स्ट नंबर पे 1 कितने हो सकते थे, सिर्फ आपके जो है 6 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं 6, क्योंकि अभी हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में 1 1 थे और फिर उसके बाद जो 2 2 थे, ऐसे 3 3 4 5 6, ऐसे ही आपके हमने यहाँ से शुरू किए थे 2 1 1 2 2 3, यानी कि सिर्फ आपके जो फर्स्ट नंबर पे जो है आपका 1 कितने पे आ सकता था 6 पे आ सकता था। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, पी आपकी क्या हो जाएगी 6/36। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/6, क्या आंसर आ गया आपका 1/6। तो ऐसे जो है आप लगा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो है सेकंड नंबर, यानी क्या आ जाए सेकंड नंबर, यानी कि जो आपका डाइस का जो है दूसरे हिस्से पे यानी कि दूसरे नंबर पे जो है आपका जो है 6 आने की प्रायिकता, कि डाइस के जो है दूसरे हिस्से पे जो आपके 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है प्रायिकता क्या होगी, आपका जो है सेकंड पे 6 आने की प्रायिकता, तो आपको पता है सेकंड पे 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपने देखा था, अगर आपने जो है ड्रॉ कर रखी है अपनी कॉपी में, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमारा जो 6 6 की लाइन होती थी, तो उसके 6 तो आपके वही हो जाएंगे। आपने देखा था 6 1 होता था, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इसमें एक तो आपका 6 6 ये हो गया है, यानी कि सेकंड नंबर पे आपका 6 आने का बोला है। ऐसे ही आपने देखा था 5 1 होता था, 5 2, तो आपके कितने होते थे 5 6 तक होते थे। ऐसे ही आपके 4 6, ऐसे ही आपके जो है 3 6 और फिर 2 6 और फिर 1 6। तो आपके सेकंड नंबर पे आने के 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी आपकी, वो 6 हो जाएगी, और टोटल कितनी थी आपकी 36। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 1/6। ये आपका जो है आंसर आ गया है। तो ऐसे जो है आप जो है किसी भी आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप जो है इसको ड्रॉ करके जो है आपको जो है इसका आंसर जो है आप लगा सकते हैं काफी इजीली। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका टाइप की, जो कि है आपका कोइन। क्या है आपका कोइन, ये आपकी दूसरी टाइप है कि अगर जो है आपसे कोइन के क्वेश्चन आते हैं तो हमको आप कैसे लगा सकते हैं, यानी कि सिक्का। तो आपको पता है अगर कोइन के क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर कैसे लगा सकते हैं। तो अगर बात करें, आपको पता है कि कोइन को एक बार उछाला जाए, तो आपको पता है जनरली कि कोइन के कितने फेस होते हैं। कोइन पे क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक टेल। अगर हिंदी में बात करें तो आपका क्या होता है चित, और आपका क्या होता है पट, यानी कि हेड का होता है चित और ये होता है आपका पट। तो इंग्लिश में अगर बोले तो आपका हेड और टेल। तो आप कितने, एक सिक्के की कितने आपकी साइड होती हैं, 2 होती हैं। एक तो आपका होता है हेड और एक होता है आपका टेल। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर सिक्के को एक बार उछाला जाए, यानी कि एक बारी उछाला जाए, यानी कि अगर एक बारी आपको जो है सिक्के को एक बार उछाला जाए तो आप कितने आउटकम आ सकते हैं। तो आपको पता है, मैंने बताया था फेस की पावर क्या कर देते हैं हम n कर देते हैं। तो जो कि क्या होते हैं, फेस कितने होते हैं सिक्के के 2 फेस होते हैं, तो 2 की पावर n करनी है। n का मतलब जितनी बार उछाला जाए, एक बार उछाला गया है तो आपको एक लगा दें, 2 की पावर 1 कितना होता है आपका 2। तो ऐसे ही अगर बात करें कि 2 बार उछाला जाए, कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर दो सिक्कों को एक ही साथ उछाला जाए, तो आपके जो कितने आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फेस की पावर n कर देना है। क्या कर देना आपको, फेस की पावर n, यानी कि फेस कितने होते हैं 2 की पावर आपको n कितनी करनी है, यानी कि 2 बार बोला गया है तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितने हो जाएंगे 4। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 3 बार उछाला जाए,
कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक ही बार उछाला जाए इकट्ठा, तो आपके क्या हो सकते हैं, तो आपको वही करना है, फेस की पावर n, यानी कि फेस कितने होते हैं 2 की पावर n कितना होता है, यहाँ पे 3 बार उछाला जाए तो 3 हो जाएगा, तो यानी कितने हो जाएगा 8। तो आप जो है ऐसे यहाँ पे अगर अब टू हम n तक चले कि n बार उछाला जाए, n टाइम्स तक उछाला जाए, तो आपके क्या हो जाएगा, फेस की पावर जो है आपको क्या कर देनी है n, यानी कि 2 की पावर क्या कर देनी है n। तो आपसे जितने तक भी पूछा जाए आपको सिंपली 2 की पावर कर देनी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी जो है आपसे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है, क्योंकि एचएससी जो है आपके पिछले प्रीवियस ईयर में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो अभी हम बात लेते हैं आपसे कि अगर आपको पता है एक बार उछाला जाए तो आपको फेस पता कितने होते हैं, हेड और टेल 2 ही होते हैं। तो अगर हम बात करें 2 बार उछाला जाए तो आपके फेस 4 होते हैं, तो आपको पता है टोटल आउटकम्स कितनी होगी, आपकी 4 होंगी। तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो हम इनको कर लेते हैं। तो आप जो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है इस वीडियो को जो है आप लाइक कर सकते हैं और साथ में कमेंट करें कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है। और आपको कुछ अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में जो है आप टाइप कर सकते हैं, तो हम उसका जो है सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर हम बात करें सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो एक का तो आप सिंपली लगा सकते हैं हेड या फिर टेल। अगर हम बात करें 2 की, क्योंकि आपके जो है जनरली 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कितने होंगे आपके 4 होंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि 4 कौन कौन से आपके जो है हो सकते हैं। तो अगर हम एक को उछालेंगे तो आपको पता है क्या आता है, हेड और टेल आता है। यहाँ पे हम थोड़ा इसको और नीचे लिख लेते हैं, हेड और टेल आपको पता है। यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं कि अगर एक बार उछालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, हेड और टेल। अगर 2 बार उछालेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपको सिंपली 2 बार ही हेड लिखने हैं और 2 बार ही टेल लिखना है। आपको क्या लिखना है, 2 बार ही हेड और 2 बार ही टेल लिख के और फिर एक बार ही हेड एक बार ही टेल, एक बार ही हेड एक बार ही टेल। यानी कि अगर आप जो है एक सिक्के को 2 बार उछालोगे या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालोगे तो आपके क्या हो सकते हैं, हो सकता है पहले सिक्के पर जो है आपको हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए, और हो सकता है कि फर्स्ट पे जो आपका हेड आ जाए और सेकंड पे टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट पे टेल आ जाए सेकंड पे हेड, या फिर हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो जो है आपके जो है ये 4 जो है आउटकम्स आ सकते हैं कि अगर आप जो है सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो, या फिर 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं। तो ये जो है आप जो है इनको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, तो आप जो है इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का जो है मेन रोल है आपके कॉइन के क्वेश्चनों में। अगर आप जो है किसी में भी आपका जो रिपीट हो गया यानी कि कुछ गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे जो आप इनको बनाना सीख लीजिए कैसे आप बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो आपको क्या करना है, आपको 4 बारी तो हेड लिखना है और 4 बारी टेल लिखना है। तो आप मेरे साथ जो है आप अपनी कॉपी में जो इनको लगा सकते हैं कि 4 बारी तो हेड लिखना है, 4 बारी टेल लिखना है और फिर 2 बारी हेड लिखना है, 2 बारी टेल लिखना है। ऐसे ही फिर आपको इसके बाद एक बारी हेड लिखना है, एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल। तो आपके जो है ये 8 जो है फिर आउटकम्स जो है आ गए हैं कि जो है अगर आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो आपके जो ये 8 आउटकम्स जो आएंगे वो ये आ सकते हैं फेस, यानी कि तो जो है इनमें आप देख सकते हैं कोई भी जो है आपका रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि जो ये ट्रिक जो है काफी इजी है। आप जो है इसको सीख सकते हैं कि आप जो है कैसे नंबर कैसे जो है इनको लगा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो आपके अगर एक बार भी बोला जाए कि आपको इनको एक बार उछाला जाए तो आपके हेड और टेल आएंगे। अगर बोला जाए कि आपको एक कोई को 2 बार उछाला जाए तो ये आपके आउटकम आ सकती हैं। दोनों पे हेड हो सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। अगर 3 बार उछाला जाए हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, या फिर 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, या फिर फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल और थर्ड पे हेड आ जाए। ऐसे ही फर्स्ट पे हेड दोनों पे टेल आ जाए। तो ऐसे जो है आप इनको याद कर सकते हैं। तो अभी जो है हम इनको बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसकी, यानी कि जो है आपसे बोला जाए कि कोई को जो है 2 बार चला जाए तो जो है अभी जो है हम इनको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं, हम क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे।
कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि एक हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कोई कॉइन को जो है 2 बार उछाला जाए, तो कि 2 बार उछाला जाए यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, इसकी बात कर रहे हैं हम। कि इसमें जो है आपको जो है एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हेड आने की प्रायिकता। कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कि आपको पता है हेड आने की बोला है, तो ये नहीं बोला है कितने आए, तो हेड आपके कितने आ सकते हैं, इसमें भी हेड है और इस वाले में भी हेड और इसमें भी हेड है और इसमें हेड नहीं है, तो आपके कितने हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, फेवरेबल आपकी आउटकम्स कितनी है 1 2 3, तो आपके 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल कितनी है आपकी 4, तो आपका क्या आंसर आ गया है 3/4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको हेड वाले काउंट करने हैं कि कितने हैं 3 हैं और फिर नीचे टोटल लिख देना है, यानी कि ऊपर क्या लिखते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स और नीचे क्या लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेल आने की प्रायिकता, तो आपको पता है टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 2 3, कितनी है 3 और टोटल कितने हैं 4, तो आपकी ये हो जाएगा 3/4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे हम इसको भी रेज कर लेते हैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि एग्जैक्टली हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रायिकता, कि जो है एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रायिकता आपकी क्या होगी, तो आपको पता है एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1 और 2, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके 2 हेड हो जाएंगे, तो बोला गया है कि एग्जैक्टली 1 हेड यानी कि एक ही हेड होना चाहिए, तो आपके कितने हैं ये ऐसे 2 हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स आपकी कितनी है 2 हैं और टोटल आपकी कितनी है 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1/2। तो आपसे पूछा गया था कि एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी आपकी, ये दोनों आपके आ सकते हैं, तो आपका हो जाएगा 2/4, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका 1/2, तो ये आपका आंसर है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा और आपको जगह जो अच्छी मिल जाएगी देखने के लिए, कि अगर बात करें, इनको हम इधर ही लिख देते हैं, क्या आती है आपकी हेड 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 टेल, या हम इनको इरेज कर लेते हैं दोबारा लिख लेंगे। अगर आपके एक कॉइन को 2 बार उछाला जाए तो आपके क्या लिख सकते हैं, आपको पहले 2 बारी हेड लिखो, फिर 2 बारी टेल, फिर 1 बारी हेड, 1 बारी टेल, 1 बारी हेड, 1 बारी टेल। तो आपसे बोला गया है, इसको हम थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो क्वेश्चन आपका ये है कि एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, हेड की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो आपकी पूछा जाएगा एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रायिकता आपको पता है कितनी है, तो आपसे क्या बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड जरूर होना चाहिए, तो आपसे क्या आ जाएगा 1 2 और 3, क्या आ जाएगा एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो आपके कितने जाएंगे 1 2 और 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 3 टोटल, और आपके
3 फेवरेबल है और 4 आपके टोटल है, तो आपका क्या आंसर आ गया है 3/4। तो जो है आप जो है ऐसे इस क्वेश्चन को जो है लगा सकते हैं। तो जो है आप जो है ऐसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि मोर देन के ज्यादा से ज्यादा 1 हेड कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें बोला है कि कितनी होंगी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पे क्या हो जाएंगे, ये तो आपका आ नहीं सकता क्योंकि इसने क्या बोला है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, या तो हेड होना ही नहीं चाहिए, अगर होगा तो कितना होगा आपका सिर्फ 1 हेड होगा। तो आपका ये तो आ नहीं सकता, तो कितने बच गए आपके 1 2 और 3। तो आप पे कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी, टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपके 3 और टोटल कितने हैं आपके 4। तो क्या आंसर आ गया आपका 3/4। आपसे बोला गया था कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, तो उसमें आप क्या काउंट करोगे, आप जो है जिसमें हेड नहीं है आप उसको भी काउंट करोगे, क्योंकि इसमें बोला है ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तो इसके अंदर आपके बगैर हेड वाले भी आ जाएंगे और एक हेड वाले भी आ जाएंगे। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपके कि एक कोइन को जो है 3 बार उछाला जाए तो उसके जो है आपके जो है क्या आपके जो है फेस बनेंगे, यानी क्या आपकी आउटकम्स बनेंगी। तो आपको पता है कि अगर एक सिक्के को जो है आप 3 बार उछालते हैं तो आपके टोटल आउटकम्स कितनी आती हैं 8। तो वो 8 आउटकम्स आपकी कौन सी थी, तो अभी आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, आप लगा सकते हैं 4 बारी हेड लिखना है, तो अभी हम लिख लेते हैं, और फिर 4 बारी आपको टेल लिखना है, तो फिर ऐसे ही आपको जो है 2 बारी हेड लिखना है और 2 बारी टेल लिखना है। तो ये आपकी ट्रिक है आपको जो है प्रॉपर याद करने की, नहीं तो आपसे जो है कोई भी जो है आप रिपीट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक है, आप जो इसको याद कर सकते हैं। फिर आपको एक बारी तो आपको हेड लिखना है और फिर एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, एक बारी हेड एक बारी टेल, हेड टेल हेड टेल। तो ये आपके जो है टोटल जो है 8 जो है आपकी आउटकम्स आ जाएंगी। अगर आप एक सिक्के को जो है 3 बार उछालते हैं, या फिर एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, या फिर 3 सिक्के को 1 बार उछालो, तो इसके क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं, ये अगर हम यहाँ पे आप देखें कि आपसे बोला जाए कि एग्जैक्टली क्या बोला जाए, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता, यानी कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपसे पूछा गया है एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि 2 हेड कौन कौन से होंगे, तो आपको पता है एक तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक तो ये आपका ये हो जाएगा हेड हेड टेल वाला, और दूसरा आपका ये हो जाएगा कौन सा, हेड टेल हेड, और फिर तीसरा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट में टेल, सेकंड में दोनों में हेड टेल, फिर आपका सिर्फ यही है। तो आप कितने हैं आपके, आपसे बोला है कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रायिकता, तो आप देख सकते हैं तो ये है आपका, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो जो है इनको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो आपके कितने, सिर्फ ये 3 ही आपके आउटकम्स आ सकती हैं कि जिसमें 2 हेड एग्जैक्टली हों, बाकी में या तो एक से ज्यादा होंगे, या फिर 2 से ज्यादा होंगे, या फिर 2 से कम होंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, तो आपको पता है आपकी फेवरेबल कितनी है 3 है, और टोटल आपकी कितनी है 8। तो आपका क्या आंसर आ गया है इसमें 3/8। काफी इजी क्वेश्चन है, आप जो है इन क्वेश्चनों को जो है लगा सकते हैं, यही आपके जो है एचएससी के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हम बात कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 2 हेड आ सकते हैं इसमें, लेकिन 2 से ज्यादा वाले आपको नहीं लेने। तो आपका सिर्फ एक ही नंबर ऐसा ये बचता है जिसमें जो है आपके कि 2 से ज्यादा हेड हैं, बाकी में सभी में या तो 2 हेड हैं या फिर 2 से कम हेड हैं। तो आपके यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके टोटल कितने बच जाएंगे 7, और टोटल आउटकम्स आपकी कितनी है 8। तो आपका क्या आंसर आ गया है 7/8। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कोई क्वेश्चन की
कि कम से कम यानी कि एटलीस्ट 2 टेल आने की प्रायिकता। कि कम से कम 2 टेल, कि कम से कम कितने टेल बोला है कि 2 टेल आए, यानी कि 2 से ज्यादा नहीं आए, कम से कम 2 तो आने चाहिए। तो आप उस केस में कितने हो जाएंगे आपके, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपसे सिर्फ क्या बचा, एक ऐसा सिर्फ यही बच गया जिसमें जो है 2 से ज्यादा टेल हैं। तो कम से कम 2 टेल बोले हैं तो आपके प्रोबेबिलिटी क्या बच जाएगी, 7/8। तो आपका सिर्फ यही है एक ऐसा जिसमें जो है आपके 2 से ज्यादा टेल हैं, अदरवाइज सभी में 2 से कम है या फिर 2 तक ही आपके टेल हैं। तो आपसे पूछा गया था कम से कम 2 टेल आने चाहिए, यानी कि उसमें 2 भी आ जाएंगे और 2 से कम वाले भी। तो ऐसे जो आप इनको लगा सकते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लास्ट, कि अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में क्या आ जाए आपका हेड आने की प्रायिकता, कि आपके फर्स्ट नंबर पे जो है क्या आ जाए, हेड आने की प्रायिकता आपकी क्या होगी। तो आप जो इसका आंसर बताएं क्या होगा आपका आंसर। तो आपको दिख रहा है कि आपसे क्या बोला है फर्स्ट में, यानी कि पहले में आपके जो है क्या क्या पूछा गया है कि फर्स्ट में आपका हेड आ जाए। तो कितने हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि कितने ऐसे नंबर है, सिर्फ आपके प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 आपकी फेवरेबल आउटकम, यानी कि 4 ही आपके ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट में जो है आपका हेड मिल सकता है, और टोटल आपकी है 8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2। तो ऐसे जो है आप जो है इन कोइन के क्वेश्चनों को जो है आप लगा सकते हैं इजीली। तो यहाँ से जो है आपके जो कोइन से इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर जो आपका कोई का क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलेगा आपके प्रोबेबिलिटी को चैप्टर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा है कि आप जो है कि आपसे डाइस के और आपके कोइन के क्वेश्चन जो है आप कैसे लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो काफी इजी ट्रिक है, आप जो है इसको सीख सकते हैं और आपके एचएससी के एग्जाम में जो है आपको देखने को मिलते हैं ये क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट पार्ट में।